को भी गुड मॉर्निंग, नमस्कार, प्रणाम। जो हमको किसी माध्यम से ऑनलाइन देख रहे हैं, मैं सोनू मिश्रा, टीचर इन लक्ष्य, आपका नंबर सिस्टम के क्लास में पुनः स्वागत करता हूं। तो सवाल लगाए थे नंबर सिस्टम का, सिंप्लीफिकेशन का लगाए थे ना हो। कौन कौन लोग अब्सेंट थे इससे पहले वाले क्लास में? किन के यहाँ भोज था? हाँ, आपके यहाँ भी था? हमको बुलाए नहीं रे तू लोग। हाँ, अब्सेंट वाला सब भोज रहता है तभी ना नहीं आता कोचिंग। कुछ सवाल लगाए थे, आगे कुछ सवाल लगाते हैं। कानू बाबू कहाँ से चले? ये तो आप लोग ना बताइएगा। ठीक है, तो ठीक है। नहीं, आके ठीक तो हम ठीक। हाँ, ये 3 गुना 5 है। दिस इज नॉट एक्स, दिस इज साइन ऑफ मल्टीप्लाई। 1/3 गुने 5, 1/5 गुने 7, 1/7 गुना 9, 1/9 गुना 1/11 गुना 1/13 गुना 15। ठीक है, 1 सेकंड में इसका आंसर मैं बता दूंगा, लेकिन उस 1 सेकंड को लाने के लिए थोड़ा सा आपसे हम मेहनत करवाते हैं। ठीक है, बहुत सिंपल सवाल है। इसी का 2 गो टर्म लिख लीजिए। 1/3 गुने 5 और घटे 1/5 गुने 7। इसको सॉल्व करके बताइए कितना होता है। का आंसर आएगा? आइए आइए आइए। आपके दिमाग में ये चल रहा होगा कि 1/15 कर देते हैं, 1/35 कर देते हैं। फिर हो सकता है कि एलसीएम निकालने में थोड़ी बहुत कठिनाई हो रही हो, फिर भी निकालिए एलसीएम। आपको सिखलाना है, इसीलिए इतना सरदर्द करेंगे हम। 15 35 का एलसीएम निकालने आता है? कितना आएगा? 105। चलिए 105 लिख देता हूं। 15 से भाग करिए, कितना आएगा? 7 आएगा। और घटे कितना आएगा? 3 आएगा हो। चलिए, तो 4 बट्टे कितना? ये आपका आंसर आया। अच्छा, एक काम करते हैं, काय को टर्म है और कहीं कटेगा क्या? एक और टर्म का बनाइए। 1/3 गुने 5, 1/5 गुने प्लस था ना इसमें हो, हम माइनस कर दिए थे। कोई बात नहीं, एक बार आप प्लस करके बनाइए। तो प्लस कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 10 और कहीं कटम कुट्टी चलेगा क्या? 5 दूना फिर 21। ठीक है, आ रही बात समझ में? पक्का ना? आप सुनिए, इसी बात को हम आपको क्या कहते हैं, कोई सर खपाने की आवश्यकता नहीं है। एकदम देखिए, काय गो टर्म है? 2 गो है, लिख दीजिए 2। सबसे पहला कौन है, सबसे आखिरी कौन है? 3 सत्ते, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, आई बात भेजे में। देखिए, तो अभी इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? क्या गो टर्म है? 1 2 3 4 5 गो है। तो लिखिए कितना? पहला टर्म कौन है, सबसे आखिरी कौन है? 3 गुने 15, 3 दूना 2 बट्टा। पहला क्लास है आज, से पहले आए थे ना? जान पहचान है ना हमसे? किनको नहीं है? आपको नहीं है, कोई बात नहीं। और कोई? आपको भी नहीं है। ठीक है, अभी जो इंट्रो दिए थे सबके सामने, नहीं सुने थे? हाँ,
पहला क्लास है आज, नया एडमिशन है। चलिए, 1 तारीख से आप लोगों का रेगुलर होने वाला है ना। उसके बाद कत्लेआम मचेगा। 1 तारीख तक बस हल्का थोड़ा थोड़ा टेस्ट करो। नहीं, ये आई समझ में बात। एक क्वेश्चन मैं चाहूं अपने मन से आपको दे देता हूं। हो सकता है कि इसके बाद वाला सवाल इससे थोड़ा सा अलग हो। इसको क्या तकलीफ है भाई? हाँ, हाँ लगता है वही करना पड़ेगा। देखिए, बहुत सिंपल सवाल, एक बार यहां से स्टार्ट करता हूं। 5 गुने 7 से 1/5 गुने 7 प्लस 1/7 गुने 9 प्लस 1 फिर क्या लिखूंगा? 9 गुने 11 1/13 गुने 15। फिर क्या होगा? आगे क्या होगा? क्वेश्चन का पैटर्न समझ में आ गया ना कि कैसे होता है। ये दो दो के अंतराल में बढ़ता जाएगा। अब 2 के अंतराल में बढ़े, 3 के अंतराल में बढ़े, 4 के अंतराल में बढ़े, इनसे कोई लेना देना नहीं है। बस आपको क्या करना है, क्या करिएगा? 1 2 3 4 5 को लिखल है। अब बटे कितना? 5 गुने 15। हिसाब किताब करके पक्का गारंटी है कि 1/15 ही आएगा। ये अनुभव की बात है, ऐसा सदियों से चला आ रहा है, ऐसा ही होता है। ठीक है, यकीन नहीं है, घर के सब परिवार मिलके बैठ के कहेगा कि आधा तू जोड़ आधा हम जोड़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़े। ये क्वेश्चन भाई सॉल्व करके दिखाओ। बहुत पिद्दी सा क्वेश्चन है, छोटा सा, बिल्कुल दम नहीं है सवाल में। हाँ, हमको तो एकदम साफ साफ दिख रहा है कहाँ कहाँ क्या साइन है। जोड़ है, अभाग है, तो ये को तो है। 1/4 होगा, ठीक है। 1 होगा, ठीक है। सी होगा, ठीक है। एक होगा, ठीक है। 1/4, ठीक है। हाँ, 0.4, ठीक है। ठीक है, बना नहीं बना? कभी कभी गांव घर में भोज होगा ना, एक आदमी भोज खा के उठ जाएगा, देखेगा कि इस पाती में रसगुल्ला नहीं ठीक से परोसाया, अगली बार फिर दूसरा पाती में बैठेगा। नहीं, उम्मीद रहता है कि ई पाती में ज्यादा रसगुल्ला नहीं। हाँ, होता है गांव घर में, तो सोचे वो कहानी सुना देते हैं। बाबू रे, ऊपर का निचल का जो नंबर है ना, दोनों में बहुत अंतर है। ऊपर का ही कोष्ट में है, देखिए। पहले कोष्ट का हिसाब किताब करेंगे, कितना हो जाएगा? 20। अब 20 में 5 से भाग करेंगे, 4। क्या बात है, 4। अब देखिए, इसमें पहले भाग करेंगे, इसमें पहले, हाँ दोनों अलग अलग नंबर है, तो 5/5 कितना होता है? 1 होता है। 1 में फिर 3 को 5 जोड़ेंगे तो 4/16 आपका, ठीक है। 4/16 1/4 दुनू भेले बराबर। यो बात बुझे छो ना? यो बुझैया? हाँ, हाँ रेलवे दरोगा, समझा न रे। चलिए आगे बढ़े। आनंद उठा रहे हो ना अच्छे से? हाँ, यही जीवन है, यही, हाँ इसी का नाम है जीवन। पानी वानी पी रहे हो ठीक से? हाँ, अरे पानी वानी ठीक से पी रहे हो? खाना वाना खा रहे हो ठीक से? मुर्गा भात बन रहा है रूम पर? आलू चोखा चल रहा है? हाँ,
हाँ मुर्गा भात बनाओ, हमको भी बुलाओ। नहीं बुलाओ तो टिफिन में भर के लाओ। देखो सवाल ज्यादा पढ़ाएंगे, ताकत रहेगा तब ना। कम से कम पानियों तो कोई पिलाओ। कोचिंग में नहीं मिलता है तो कम से कम तू लोग तो ख्याल करो भाई का। हाँ बताओ। बहन सब ना रहे तो भाई सब ऐसे ही प्यास से दुनिया छोड़ देगा। देखो ये सब है आवारा, एक पानी को नहीं पिलाने में। आए चलिए बनाइए सवाल। अच्छा ये सवाल था ही नहीं क्या। चलो बार बार एक ही सवाल क्या थे, ये बनाइए। ये 9.6 यहाँ मल्टीप्लाई का साइन है बाबू रे। दिस इज नॉट साइन ऑफ एक्स, साइन ऑफ मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, सवाल दिख रहा है, गुना करके जोड़ना है क्या। कोई हंसी उसी वाली बात है तो हमको भी बताओ, ऐसा थोड़े है कि हमने हंसते हैं। हाँ ये फॉन्ट थोड़ा बड़ा करना पड़ता है, इसमें कोई टेक्निक होता है सानू। है कि ये मेरे लिए ना पहला अनुभव है डिजिटल बोर्ड का, और ये बात कहने में मुझे बिल्कुल शर्म। हम वो वाला मास्टर है, अथी वाला, उजर का बोर्ड वाला। हाँ उसमें आसान होता है, लिखो हाथों से मिटाओ, ज्यादा दिक्कत हो पीठे रगड़ दो एक बार। नहीं कहाँ लिखल है, कहाँ खत्म। नहीं इसमें तो हाँ बहुत मगजमारी है। अब देखिए क्या है, बचपन में एक फॉर्मूला पढ़ा होगा आपने, ए क्यू प्लस बी क्यू का, और ए क्यू माइनस। तो ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला होता है बाबू ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, हमको जब ये फॉर्मूला सर लिखाते थे ना तो हमको लगता था कि सर से मिस्टेक हो गया है। हम अपने मन से बुद्धियारी करते थे, इसको क्या करते थे, प्लस कर देते थे। हर बार हमको लगता था कि सर से मिस्टेक हो गया है। कहाँ से हमने बुझे, पूरे होश और हवास में हम लिख रहे हैं कि यहाँ पे क्या होता है, माइनस ही होता है। ठीक है, अब देखिए इसी बात को जरा घुमा फिरा के कहते, जरा बढ़ा चढ़ा के कहते तो अच्छा होता। ए क्यू प्लस बी क्यू, चलिए इसको हम लिख सकते हैं क्या, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस, लिख सकते हैं। तो बराबर में क्या बचेगा हो बाबू, तो ऐसा मुंह कान जिस क्वेश्चन का रहे उसका मुंह कान भसका के कैसा कर दीजिए, ए प्लस बी कर दीजिए। और इसी प्रकार अगर ए क्यू माइनस बी क्यू का मामला रहे तो ये वाला माइनस क्या हो जाता है बट्टा में प्लस हो जाता है। और ऐसा मुंह कान रहे सवाल का तो उसका मुंह भसका के ए माइनस बी कर देना। अब जरा गौर फरमाइएगा इस सवाल पे, ये 9.6 कितनी बार लिखा हुआ है, 3 बार है ना। 9 इंटू 6, 9 इंटू 6, 9 इंटू 6। अस्थिर अस्थिर, ये सब चीज ना टाइप होता है, टाइप में मिस्टेक का भी मामला, ऐसा भी ब्रह्मांड में कुछ चीजें हैं कि टाइपिंग मिस्टेक भी होता है। अगर ऐसा हुआ है हमको तो नहीं दिख रहा है, देखिए 9.6 है ना हो, और दूसरा भी गुना 9.6 है ना हो, और तीसरा भी गुना 9 पॉइंट, बार बार तो हम बोल रहे हैं कि 9.6 3 बार लिखना आपको। अरे गुंडा के सरदार सब लिख लिख, अब ठीक है। हाँ तो अब अस्त्र शस्त्र लगाना पड़ता है। आप दे प्लस, अब कितना है 5.4, 5.4 इंटू, तो कहानी तो वही ना है कि 9.6 का पावर 3 है, अब माइनस
5.4 का पावर यही ना है। अब देखिए 9.6 का स्क्वायर है, इसको लिख सकते हैं 9.6 का स्क्वायर। लिखना नहीं है, केवल देखना है कि ऐसे ऐसे लिखा हुआ। आपको लिखने की आवश्यकता, मेरी मजबूरी है कि हमारा राज दुलारा सब बातें नहीं बुझेगा। ठीक है। हाँ, अब देखिए माइनस ए बी है, देखो प्लस ए बी है ना वो, देखिए है ना ए गुने बी, प्लस बी स्क्वायर है। कौन सा फॉर्मूला है दोनों में से? ए माइनस बी है। ए की जगह किसको लिख दें? 9 पॉइंट, अब बी की जगह घटा दें, कितना आ गया? 2 और 4.2 आंसर। ठीक है, आगे बढ़े। हाँ, अच्छे से नोट करिएगा, ठीक है, एकदम साफ सुथरा, फिर रिवीजन करने में कोई दिक्कत ना हो का बाबू। फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। बिना नोट किए कोई घसकिएगा नहीं। किसी दिन कॉपी चेक करेंगे और धोखे से बोल दिया कि वही कॉपी में लिखल है, हाँ तो वही कॉपी तक पहुंचा देंगे आपको हम। नहीं, विद्यार्थी सबको सब चीज वही कॉपी में लिखल रहता है, वही कॉपी में है सर। चाय किन का रखा हुआ है भाई यहाँ पे? मेरा चाय कब आया बिना बताए? हाँ, अचानक से पहली बार चाय मिलेगा तब नहीं आदमी को लगेगा कि कहाँ से आ गया चाय, कौन दिया? बताओ। चाय तो एकदम ठंडा गया होगा, बताओ। हाँ, कितनों गर्मी 50 डिग्री सेल्सियस में हम चाय पियेंगे तो एकदम डायरेक्ट हमारा मुंह में अगर कुछ छान देना तो पियेंगे चाय। चाय ठंडा गया तो फिर मामला खराब हो जाता है ना। आगे बढ़े। बताइए इसका आंसर। 1.75 इसके बीच मल्टीप्लाई है, ठीक है 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 ठीक है। बनाइए आंसर। एकदम बउआ वाला सवाल है, बना। हाँ, आप ही करना है। आगे बढ़े। इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा? ए क्यू प्लस बट्टे, ये मिस्टेक था। हाँ, तो ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो क्या होगा रे बाबू? ए प्लस बी होगा ना, पक्का? चलिए, तो लिख देना है 1 दशमलव प्लस, इसमें कहीं कोई खोज खाच, कितना आंसर? जोड़ने तथा ही होगा, दशमलव का जोड़, घटाव में दिक्कत होगा, वो आता है।
और कुछ बच्चे अगर परेशान हो रहे हैं कि कौन सा किताब ऐसा खरीद लें कि चमत्कार हो जाए, बिल्कुल जल्दीबाजी नहीं करनी है। जितना सवाल हम आपको बता रहे हैं पहले आराम आराम से सीखिए, थोड़ा सा वक्त दे दीजिए। एक वक्त के बाद लगेगा कि नहीं सर तो सब किताब से क्वेश्चन लगा दिए हैं, है ना। ऐसा कोई किताब कोई ऐसा असाइनमेंट तैयार ऐसा नहीं हुआ है कि उसी में से आपको क्या करेगा, क्वेश्चन पूछेगा। क्वेश्चन कॉन्सेप्ट से आते हैं, ठीक है, कॉन्सेप्ट समझिए। 2 जोड़ 2 बराबर 4 सीखिएगा तो 10 जोड़ 10 बराबर 20 ऐवे करेगा, ठीक है। और सवाल का कोई लिमिट नहीं होता है कि सवाल कहां से आता है, परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाता है फिर उसी को उठा के किताब में पूछ दिया जाता है, ठीक है। फिर किताब अपडेट होता रहता है। कॉन्सेप्ट समझिए, सवाल लगाइए, हर किताब से लगाइए जो किताब तक आपकी पहुंच जाती है। तो फिलहाल थोड़ा बहुत सीखिएगा, उसके बाद ही ना हो। नहीं स्टार्ट टाइम हुआ के ना पहले रुइया से दूध पियाल दिया है, फिर चम्मच से, फिर बोतल से, नहीं फिर उठा के गिलास से ठूस दिलक मुंह में, नहीं ओकर बाद लोटा, ओकर बाद ले दूध के नदी में फेंक दिलक। स्टेप बाय स्टेप बाइट सीखोगे ना। नहीं अभी तो लोग रुइया के फाहा से पियो पहले आराम आराम से, ठीक है। हाँ आप ये से सर कौन सा कंपनी का पैकेट का दूध खरीदे, अस्थिर रहो। जो कटोरी में पिला रहे हैं चुपचाप, जब पचने लगेगा तब सब वैरायटी का बता देंगे, उसके बाद फिर पीते रहिएगा। चलिए क्वेश्चन है बहुत सिंपल सा सवाल, एकदम बउआ वाला सवाल है, एकदम आसान। ज्यादा माथा भारी नहीं करिएगा, अब नहीं बनेगा, अगले बगल देखिएगा आंसर मिल जाएगा। हिंट देता हूं एक छोटा सा, एक फॉर्मूला होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab, और दूसरा होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab। कहीं कोई दिक्कत, जरा इस नंबर को गौर से देखिएगा, ये 3.75 का स्क्वायर दिखेगा, ए स्क्वायर माइनस दिखेगा 2a, ये प्लस, कहने का मतलब क्या है, ए माइनस बी का, ए का काम कौन करेगा बाबू रे, 3 पॉइंट, माइनस बी का काम कौन करेगा 2.75, इसका स्क्वायर करना है हो, 1 का स्क्वायर 1 आंसर, ठीक है। एकदम बच्चा वाला सवाल सब लगा रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता सब सीख जाइएगा, धीरे धीरे आराम आराम से सीख। क्योंकि इसमें हर प्रकार के बच्चे हैं एक साथ, जिनका आईएससी मैथ होगा, जिनका आईएससी मैथ नहीं होगा, बायोलॉजी होगा, जिनका आईए होगा, ठीक है, नहीं जिनका कुछ नहीं होगा, मैट्रिक के पास करके आ गए होंगे, जिनका कोई होगा जो एमएससी मैथ कर लिया है, अंदर अंदर सोच रहा होगा कि मास्टर को भी दे देंगे वो सवाल तो हल खराब हो जाएगा। सही बात है, उससे ज़्यादा का जरूरत है ही नहीं, उसकी चर्चा कभी होगी ही नहीं। बस हम लोग खाली 7वां 8वां 9वां 10वां का गणित जो है उसी के बारे में चर्चा करेंगे, उससे ज़्यादा ना हम पढ़ल हैं ना हमको आपको पढ़ाना है, ठीक। एक बहुत ही साधारण सा सवाल मेरे मन में आया है, ये पीपीटी में नहीं होगा, तो जब मन में आ गया है तो आपको बता देता हूं। एक सिंपल सवाल है, 1+2 - 3, 1 प्लस फिर से 1+2 - 3, ठीक है, फिर से 1+2 - 3, ऐसे बढ़ते 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 आपको 50 पदों का योग निकालना है। कितने पदों का, 50 पदों का योग। जरा जल्दी से इसका आंसर बताइए।
बहुत साधारण सा सिंप्लीफिकेशन है, सिंपल। हो सकता है। जीरो आया? अपने बारे में लिख देते हो कार्य? हाँ, थ्री होगा। देखो, काय गो पद है? तीन गो पद मिला के काय गो होता है? आज जैसे जैसे तीन का पढ़ते जाओगे वैसे वैसे जीरो। ठीक है, तीन गो में जीरो, छह गो में जीरो, ऐसा ही 48 तक में की हो तो जीरो। अस्थिर रहना यार, क्या होगा बता रहे हैं, 1 मिनट, है ना? 48 तक में क्या हो जाएगा? 48 तक में फिर बस तो के 49वां, 50वां, फिर 49वां में के तो एक, 50वां में के तो दो, दो एक आंसर। कितना सामान्य सवाल है, कितना? ये अगर 51 तक देता फिर जीरो, अब 52 देता एक। बुझली बात कि नहीं बुझली? बस। 80 पदों का योग, बताइए। एकदम बढ़िया सवाल है। क्या? छः छः, ठीक है। और कोई? बताओ। कुछ है अब सवाल में, आप इतना सोच रहे हैं? फटाफट आंसर बताओ सब लोग। छह में दम होना चाहिए, छह सर। हाँ, ऐसे चल। छह सर, छह छह है सर। आंसर होगा छह, हाँ। नहीं आएगा फड़िया लीजिए हमसे। नहीं, देखो, दो चार छह, तीन को टर्म मिल के जीरो, फिर तीन का पढ़ते जाओ। 80 से पहले कौन कटेगा तीन से? 80 से पहले तीन से कौन कट रहा है? 78 कटेगा ना हो, 8 7 15, तीन से कट रहा है। उसके बाद कौन आएगा? 79 और 80। 79 नंबर पे दो, खेल खत्म सर। इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता है। इसके अलावा, इसके अलावा कुछ हो ही नहीं सकता है। अगर आपके दिमाग में कुछ आ रहा है तो इमिडिएटली डिलीट बटन दबा दीजिए। इसके अलावा कुछ हो ही नहीं सकता है। ठीक है, आगे चले। मजा आया? नहीं आया? चलिए और मजा देता हूं अभी। इसके बाद नहीं मजा आएगा तो इंजेक्शन निकालेंगे बड़का, बड़का नीडल वाला, नहीं? हाँ। आइए, एकदम बहुत सामान्य क्वेश्चन। 1/1 गुना 3
1/3 × 5, अभी अभी मैंने डिस्कस किया सवाल पे, अभी तुरंत। 1/1 × 3, 1/3 × 5, 1/5 × 7, 1/7 × 9। इसका आंसर कितना होगा बताइए? 3, 5। सवाल लिख लीजिए सब लोग आराम आराम से। कुछ खास बात बताने जा रहा हूं, इसीलिए मेहनत करवा रहे हैं आपसे। तो इसका आंसर कितना आएगा? अरे अब ये ना बताए थे क्या करना है? ठीक है। और सबसे पहला गुना कर देना। नहीं तो गजनी का आमिर खान है रे। हाँ, 15 मिनट में शॉर्ट कर जाता है मेमोरी। हाँ, अभी ना बताए हैं। अब कहानी थोड़ा सा बदल देता हूं, इसको मैं ऐसे ऐसे बढ़ा के लिख देता हूं। 25 पदों का योग। बनाइए संजय सिंघानिया लोग, बनाइए सवाल। कितना तक? 25 पदों का योग। कहानी सुनिएगा इस सवाल में कि एक से स्टार्ट है। कहां से? एक से। अब 3 का अंतर हो, चाहे 5 का अंतर हो, चाहे 4 का अंतर हो, कोई फर्क? जैसे 1 के बाद 4 होता, फिर 4 के बाद 7 होता, 7 के बाद 10 होता। फिर भी यही टेक्निक लगाऊंगा जो अभी लगाऊंगा। हाँ, और कोई? देखिए क्या होता है। कहानी वही है। क्या गो टर्म है? 25 आएगा ही आएगा। अब सबसे पहला एक है, आखिरी कितना होगा सो मालूम। तो आखिरी के लिए बस क्या करना है, 25वां टर्म निकालना है ना। कितने का अंतर है? तो 2 से गुना करके 1 जोड़ दीजिए। 25 दूना 1, 51। यही आपका। नहीं यकीन होता है तो देखिए, दो गो टर्म पे फोकस करिए, दो गो पे। देखिए, 2 दूना 4, 1 5 है। 3 गो पे फोकस करिए, 2 तिया 7 है। इसमें देखिए 4 गो पर, 2 चौके 8, 1 9 है ना हो। हाँ। 41। एक सेकंड। 1 सेकंड काफी है अब लगाने के लिए। यही सवाल अगर कॉन्सेप्ट से पहले बनाते, नहीं लगता कि बाप रे बाप कैसे बनेगा, कहाँ बनेगा। तो ऐसा सवाल क्यों नहीं पूछेगा एग्जाम में? हक बनता है उसका, नहीं बनता है।
अब जो नहीं पढ़ा उनसे नहीं बनता है तो उसकी क्या गलती है। 20 पदों का योग क्या करेंगे। देखो कितने का डिफरेंस है रे बाबू, 3 का, तो 20 दिया 60, 61। देखो दू दू गो टर्म है, तो देखो 2 तिया 6 एक साथ है कि नहीं, 3 गो में 3 तिया 9 एक 10 है कि नहीं। ठीक है, आए बात समझ में। तो ऐसे सवाल की सेटिंग तभी होगी जब कहां से कहानी शुरू करेगा, और ऐसे सवाल यहां से ही क्या करेंगे आपको शुरू करेंगे। और अगर बीच से उठाएगा तो आपको टर्म पता रहेगा कि इतना टर्म है, पहला और आखिरी। ठीक है, आगे बढ़े। नोट कर लिया सब लोगों ने। बनाइए। हाँ, मिस्टेक होता तो मैं बता देता, है कि नहीं। मेरा दोस्त लोग ना हमको मक्खी कहता है चिढ़ाने के लिए। काहे पता है, हमें एगो भारी खराब आदत है कि मान लो जहीं से हम गुजर रहे हो और देखे कहीं कोई पढ़ा लिखा है, पढ़ा रहा है, कोचिंग कोचिंग चल रहा है, तो पता नहीं हमारा पैर एक के मतलब रुक जाता है कि देखिए क्या क्लास, तो पूरा बोर्ड भरल रहता है, पूरा बोर्ड, तो हमको वो दिखता है कि वो हर्षिकार ने वहां दुर्गीकार होगा, पूरा बोर्ड रहता है भरल, हमारा आंख वहीं पे घुसता है, तो हम तो साथ मतलब खिंचा जाएगा कि तू जहां गंदा रहेगा ना वहीं बैठेगा। तो अगर इससे मिस्टेक होता तो हमको पहले ही दिख जाता एक नजर में। कोई मिस्टेक नहीं है, बहुत बढ़िया खूबसूरत सवाल है, पहले ही लिखा हुआ है 1/9, एकदम होशो हवास में हम बोल रहे हैं ये बात। रे बाबू यहां से तो सॉल्व कर सकते हैं ना आप, पहले वहां से सॉल्व कर लीजिए, बाकी बाद में कर लीजिएगा। क्या, हाँ, 0 आएगा तो ठीक है, 0 आएगा, 0 ठीक। ये वाला सवाल आता है ना, वो ये 1/6 क्या है, 1/2 गुने 3 है ना, ये कितना है 1/3 गुने 4 है, ये कितना है, ये कितना है, फिर ये कितना है, फिर ये कितना है। और इतना लिखने का जरूरत ही नहीं रहता है, जो लोग नहीं आए थे इसे पिछले क्लास में उनके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं। क्या करेंगे, 1/2 और सबसे पहला एक का अंतर है ना, क्या गो है, 1 2 3 4 5 7 गो है, 7/, ये क्या होगा आपका आंसर होगा। और नहीं देखिए तो 1/2 पहले होगा, घटे 1/3, फिर 1/3 घटे, ये कहानी चलते चलते कहां तक चल जाएगा, 1/8 घटे, ये सब बीच वाला सब क्या हो जाएगा, 1/9 में से क्या घटेगा, 1/2, यार 1/2 में से घटेगा 1/9, यही ना, तो घट के कितना आ जाएगा 7/8, तो 7/18 प्लस 1/, जोड़ने आता है 18 लघुत्तम 7 और 9/18, 1/2। इतनी कहानी कहने की आवश्यकता नहीं थी, जो क्लास में आए थे वो देखेंगे पहले 1/9 अपने पास रहेगा, इधर यहां सबसे पहले उठाएगा 1/2, और सबसे लास्ट वाला उठाएगा, इसको केवल क्या करेगा
सॉल्व करेगा, 1/9 खत्म करेगा, लिखेगा 1/2 आंसर। ठीक है, इतना माथा पच्ची इसीलिए किए ताकि नए बच्चों के भेजे में कुछ आए, हालांकि नहीं भी आया होगा, ये भी हो सकता है, लोग घबराने की आवश्यकता। इससे पीछे अगर कोई आपके कोई दोस्त हैं तो उनसे कॉपी लेके लिख लीजिएगा, नहीं तो फिर ऐसा मौका मिलेगा फिर मैं ही आपको बताऊंगा, या यूट्यूब पे क्लास है देख लीजिए आराम से, हालांकि ये बहुत अच्छी बात नहीं है। और क्लास अब्सेंट नहीं करिएगा किसी भी हाल में, क्लास अब्सेंट। गणित का क्लास अगर आप आइएगा ना तो लगेगा कुछ नहीं पढ़ाई होता है, और नहीं आइएगा तब लगेगा कि जा पता नहीं क्या कितना 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 चीज। हाँ, ये बड़ा खराब आदत है गणित के क्लास का। बैठे रहिएगा, लगा दो चार को सवाल तक क्या दो कच्ची पल को सर के खास नहीं आई, खाली अब्सेंट करो 2 दिन, भोज खाने में रह जाओ, उसके बाद आइए 2 दिन के बाद, है ना। यहाँ तो हर माथा है, सवाल यहीं से उड़ेगा। हाँ, इक्को को कैच, आगे बढ़े, लगाओ जी सवाल, एकदम बढ़िया से चश्मा वश्मा पूछो, पहनो लगाओ। ये लिखा हुआ है 175 प्लस 85 का होल स्क्वायर प्लस 175 माइनस 85 का होल स्क्वायर बटे 175 गुना 175, ठीक है, अब प्लस 85 गुना 85, ये है सवाल। आ सकता है ऐसे सवाल, बस एक अलजेब्रा के छोटे फॉर्मूले पे टिके हुए हैं, बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है। देखो बाबूरे, जब भी कोई सवाल ऐसा पैटर्न पे रहे, a प्लस बी का होल स्क्वायर और प्लस a माइनस बी का, आप बट्टे में रहे a स्क्वायर प्लस, अपनी आंखें खोलिए और ध्यान से देखिए ये वही सवाल है कि नहीं है। बिल्कुल है, a के जगह 175 है और b के जगह 85 है। ऐसा जब भी आपके जीवन में सवाल आए, आपको देखना है कि ये अलजेब्रा का पैटर्न सेट है, इसको तोड़िएगा ना, इसको, तो क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस प्लस फिर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और बट्टे में आएगा बुआ रे ए स्क्वायर प्लस 2ab से 2ab, ए स्क्वायर दूगो बी स्क्वायर भी दूगो, तो 2 कॉमन ले लेंगे। अब बट्टे में क्या है, तो ऐसा जब भी आएगा तो इसका आंसर क्या होगा, 2 होगा। कोई भी डिजिट रहे, इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो इस सवाल का आंसर कितना होगा, 2 होगा। बस पैटर्न ध्यान रखिएगा, पैटर्न भूलिएगा तो मामला बिगड़ जाएगा, बुझलिए। ये नाम सौरभ, घर नवटोलिया, राजन घर फेकना मेकना नारवन के पास। आगे आपका शैलेंद्र कुमार, घर फुलपरास, आपका घर गंगुआरा, घर मनोरिया। ऐसे ना आतंकवादी सबसे पूछता है नाम लिख लिए, आराम आराम से जानेंगे, सबका नाम सबका पता। कोई बेनीपुर तरफ का भी है क्या, बेनीपुर महिनाम वगैरह का, आप हैं?
आप है महिनाम के, आप तो जानते हुए तब हमको। महिनाम में कहाँ घर महिनाम से 2 किलोमीटर आगे, महिनाम गांव में नहीं है। नहीं सर, मेरा घर है बहुत दूर। महिनाम एग्जैक्ट गांव के नहीं है कोई। ये महिनाम है कि सर के बच्चे कुछ ज्यादा जानते हैं हमको, और बहुत बच्चे वो उधर के नौकरी में है हमारे, रेलवे में है, मास्टर साहब लोग बहुत है। हाँ, आगे चले। इस सवाल को देखो भाई, क्या है। हाँ, बस इसमें कहानी है, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है, और माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर है, और बट्टे ए बी है। और जब इसका हिसाब किताब लगाइएगा तो कितना आएगा, 4 आएगा। इसको ना 10-20 बार देखना है। बच्चे कभी कभी कंफ्यूज आ जाते हैं कि आई वाला में 2 चले कि आई वाला में 4 चले। तो फिर से क्या करना है, आपको खुद से बनाना है, देख लेना है कि इसमें 2 आता है 4 आता है। कंफ्यूजन होगा, जब ये 25 बार आपके सामने आ जाएगा तब जाके 100% मुहर लग जाएगा दिमाग में। आप लोग कौन कौन दरभंगा से हैं, और कौन कौन बाहर से हैं, यहाँ डेरा लेके रहते हैं। आप मधुबनी, आप मुंगेर, यहाँ रहते हैं डेरा लेके पढ़ने के लिए लक्ष्य में। बहुत सुंदर। दरभंगा, दरभंगा कहाँ, करैला। नालंदा जिला से यहाँ डेरा लेके रहते हैं पढ़ने के लिए। मम्मी जॉब करती है कहाँ, हॉस्पिटल में, यहीं पे घर है। नहीं, जान लेते हैं बगल में किसका किसका घर उर है, खाना पीना कहीं भूख लगे। हाँ हाँ, अब क्या कोई भाई बहन के घर पहुंच जाएंगे, रे बुआ रे जल्दी से कुछ खिलाओ, जल्दी जल्दी क्या क्या बना है। खाली सवाल नहीं पूछना वहां पर, खाली इन्हें कि 10 रुपया का सवाल के खिलाए हैं, 10 रुपया का। आज क्लास में जाएंगे, इसका कुछ व्यवस्था लगा दीजिए यहीं पर। इस तरफ खाली, हाँ घूस नहीं चलेगा। हाँ, बस भाई वाला प्यार से, भैया तनी और खा लेना, लेग पीस तू ला। नहीं नहीं, ई वाला पीस हम खा लेबे, लेग पीस है। उ जे देखलियो लेग पीस रह दियो भाई हमरा ला, न तो फिर। चलिए, ये सवाल है बहुत आसान, चर्चा किया था इस पे। देखिए, 1 गुना 2, 2 गुना 3 है ना हो, कहां तक गया है, n × n+1 तक। क्या आंसर बताया था, हाँ n/n+1 इसका फाइनल आंसर हो जाता है। जैसे 72 तक गया तो 8×9 = 72, 8/9। 90 तक जाएगा 9/10, 110 तक जाएगा, 132 तक जाएगा 11/12, छोटका बट्टा 12। ठीक है, नोट कर लीजिए अच्छे से। और ये पीपीटी बहुत आसानी से तैयार नहीं हुआ है, अचानक से कहीं पैदा नहीं हुआ है, मेहनत करना पड़ता है, हर जगह जगह से क्वेश्चन सेलेक्ट करना पड़ता है। आज की डेट में एक बहुत बड़ा चैलेंज है टीचिंग। इतना बढ़िया पढ़ाना है कि इतना बढ़िया कहीं नहीं कोई पढ़ाता हो। अगर कोई और इतना बढ़िया पढ़ाएगा तो फिर यहाँ क्यों पढ़ेगा।
इसके लिए इतना बढ़िया क्वेश्चन, इतना बढ़िया तरीका सब ला के दे दो कि कभी आपको ये एहसास ना हो कि हम कहीं और पढ़ते तो कोई और बात होती। यहीं पढ़िएगा, सारी बातें यही होगी। कभी आपके जहन में ये बात नहीं आनी चाहिए कि हम कभी इंग्लैंड में पढ़ते तो ज्यादा सीखते। आप इंग्लैंड में भी सीखिएगा जो चीज मैं आपको यही सिखाऊंगा, ठीक है। दरभंगा के बच्चा के बाहर किया जाए देवे हो, बाहर नालंदा के बच्चा वही यहाँ, दरभंगा के बच्चा के जाए की जरूरत नहीं है का। हाँ, लिख लिए। आइए, अरे तेरी, दिख रहा ना हो ठीक से। ये 3/1 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर है, ठीक है बच्चा लोग। हाँ, अब 5/2 का पावर 2 है, 2 का स्क्वायर, और ये कितना है 7/3 का स्क्वायर, और ऐसे बढ़ते 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 कहां तक गया है। चलिए, आज का ये आखिरी सवाल होगा। आप लोग 1 मिनट बना लीजिए, फिर मैं बताता हूँ, कोशिश करके देखिए। बस 2 4 5 बार हाथ ऐसे ऐसे करोगे, इसमें से उसको माइनस, इसमें से उसको माइनस, ऐसे साक्षात आंसर निकल के आ जाएगा। सवाल लगाइए, व्यक्तिगत बातें बाहर जाके कर लीजिएगा। मेस में कौन सब खाता है इसमें, मेस में कौन सब खाते हैं, होटल में कौन सब खाते हैं। 2,000 2500 महीना दे के होटल में खाते हैं 2 लोग, और खाना बनाने वाले पार्टी कौन कौन है। आज जो दोनों मैंने हाथ उठाया उसका घर से आता है, डेली खुद बनाते हैं, सब आदमी खुद बनाते हो खाना, सब लोग, मम्मी बनाती है। मतलब जो बच्चे लोग डेरा लेके रहते हैं और खुद खाना बनाते हैं, कोशिश करिए कि मेस में खाइए, 2 रुपया ज्यादा खर्चा होगा, तो वैसे भी कौन सा स्वास्थ्य ठीक है। 6 महीना और खराब चलेगा, 6 महीना और चलेगा। जो भी वक्त घंटा 2 घंटा लगता है वो मगजमारी में, खाना खाइए, चट से जाइए खाइए, आके बैठ के फिर से, ठीक है। अच्छा लगेगा थोड़ा बहुत, अगर देख लोगे ऐसे कोई बहुत बड़ी बात, वक्त मिलेगा, इसे क्या होगा, हाँ पढ़ने के लिए थोड़ा सा वक्त आपको मिलेगा। बाकी जो लोग जीवे करते हैं खाने के लिए, कि हम तो सांस ले रहे हैं प्रति घंटा खाली खाने के लिए, खाने के अलावा हमारा कोई जीवन नहीं है। हाँ, और रूम पे व्यवस्था रखो, अचानक नहीं मन करता आज कुछ होटल वाला खाने का, रात में भूख लग गया, ठीक, तो दोस्त का भेजा फ्राई करके खाओ आराम से, वक्त बचता है होटल में खा लेने से। और 2 4 6 महीना साल भर में इतना भी कोई कुछ भी बिगड़ता नहीं है। लेकिन अपने हाथ से भी खाना बना के खाने का मजा ही कुछ, दोनों बात ठीक है, देह में आराम बुझाए। चलिए, इस सवाल का आंसर कैसे निकालेंगे।
देखो जरा इस नंबर को ध्यान से, इस नंबर को जब आप देखिएगा ना तो ये आपको 3/4 दिखेगा। क्या दिखेगा? 3/4 दिख रहा है हो कि नहीं दिख रहा है? कि 3 भेले ना, 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, 4 1 4। इस बात को हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो 1 को 1 लिखो, 1 घटे 1/4 दिया आएगा 3/4। उसी प्रकार इसको लिखो 1 घटे 1/4, इसको लिखो 1/4 घटे 1/9, फिर ये सॉल्व होके 5/36 आ जाएगा। उसी प्रकार इसको लिखो 1/9 घटे, ये बढ़ते 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 कहानी कहां तक जाएगा? 1/81 घटे 1/, इसमें कहीं कोई खोज खांच है तो बताओ, पक्का नहीं है। अब देखिए क्या होगा। क्या हुआ? 1 - 1/100 घटा के कितना आया? अगली बार जब ये सवाल आपके सामने आए तो ऐसा ही होता है आंसर। ठीक है, नोट करिए, नोट। लिख लिए? और जो लोग अपने घर से दूर हैं, यहाँ कोई उनके माता पिता है नहीं देखने वाले, बिंदास हो गए हो एकदम से, एकदम। देखो कोचिंग वाले की जिम्मेदारी है आपको गणित सिखाना, ये सिखाना, अंग्रेजी सिखाना। अब ऐसा लोटा रहे जिसका कोई पेन दिए नहीं रहे, उसमें कितनों को मास्टर सिखा ले, कितनों पढ़ा ले, तो क्या फायदा होगा? होगा नहीं ना होगा। तो अगर ऐसा होगा तो हम भी थक हार के कहेंगे दूर, पढ़ने उड़ने वाला कोई है नहीं, जो मन करे आम इमली पढ़ा दो, अलाए बलाए जो मन करे, टाइम है पास तो करना है 1.5 घंटा। तो हमको लगना चाहिए हर दिन कि आप लोग घर पे पढ़ते हैं और आपको मौका मिला है पढ़ने का, आपके माँ बाप ने आप पे भरोसा करके आपको यहाँ पे भेजा है। तो कोशिश करिएगा कि माँ बाप का भरोसा ना टूटे। ठीक है, लड़के हो चाहे लड़कियां, क्योंकि आपको मौका मिला है, सबको मौका नहीं मिलता है। आपके गांव की हर एक लड़की पढ़ने नहीं आई होगी, आई है? नहीं आई थी, है ना? और लड़कियों के लिए खास जिम्मेदारी बढ़ जाता है कि अगर एक वो लड़की गांव से बाहर निकलती है पढ़ने के लिए और रिजल्ट बहुत बढ़िया नहीं आया, नामों खराब करके चली गई, फिर उसके बाद 100 साल तक उस गांव की लड़की फिर गांव से बाहर पढ़ने निकलने नहीं देता उसका माँ बाप। कहता है गल रहे पूनमिया पढ़े, हम तो नहीं अपन इंगिया के भेजबे। और ये पूनमिया अगर IAS बन जाती है, SSC में जॉब हो जाता है, बैंक में जॉब, तो बाकी रिंकिया, पूनमिया, सुनीतिया, कंचनिया, मुंचनिया, फंचनिया, सबके मम्मी पापा क्या कहते हैं कि हमरो बेटी जेते, तो आप यहाँ अकेले पढ़ने नहीं आए हैं। ठीक है, सैकड़ों माता पिता का विश्वास आपके साथ, सब लोग आपकी एक्टिविटी वॉच कर रहे हैं कि आप वहां करने क्या गए हो। ठीक है, नौकरी नहीं करके गए तो कम से कम नॉलेज दे के अपने गांव जरूर वापस जाइएगा। ठीक है, कोई पूछे हाउ आर यू तो कहिएगा आई एम फाइन, व्हाट अबाउट यू। ठीक है, सब बात बनेगी। आप अकेले नहीं आए पढ़ने के लिए बुआ सब रे, समझा रे, लोहा का छड़ सब, समझा?
आप अकेले पढ़ने, आप अच्छा करके जाइएगा, फिर गरीब माता पिता सोचेंगे कि नहीं हम ही अपना बच्चा को, तू यहाँ लंपटगिरी करेगा, पता चलेगा कि हुआ वो सूंगे बेला कलिया किन्नर, है ना, पता चला कि खाली राजे मंदिर घूम रहा है हाथ में हाथ घुमा के, ठीक है, फिर मामला क्या हो जाएगा, गड़बड़ा जाएगा। और हम ऐसा मास्टर हैं कि हम आपको खाली लक्ष्य में नहीं पढ़ाएंगे, बाहर अगर देख लिए उधर उधर उसी में लतिया देंगे, ठीक है। हाँ, इसीलिए एकदम सोचिएगा कि दरभंगा में आपको कोई वाच करने वाला भी है, अपनी एक्टिविटी सही रखिएगा, तब ना हम आपको पढ़ाएंगे। नहीं लग गया हमको कि ये पढ़ने वाला ना है, ऐसा नहीं कि छोड़ देंगे पढ़ाना, पहले सोच करेंगे, पहले सोच करेंगे, समझे ना। गलत भाई के हत्थे चढ़ गए इस बार, इलाज अच्छे से, हाँ, क्योंकि रिजल्ट लाना है आपको हर हाल में, ठीक है। चलिए, धन्यवाद, और अच्छे से पढ़ के सी यू अगेन।